अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं बना रही हूँ मटन पुलाव, मटन यखनी पुलाव, जो कि बहुत डिलीशियस बन के तैयार होता है। रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से नोट कीजिएगा। तो चलिए जी, अभी हम बनाना करेंगे स्टार्ट। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हम बिल्कुल ऐसा ही यखनी पुलाव बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक प्यारा सा कुकर। इसमें हम डाल देंगे मटन जो है वो मतलब मिक्स बोटी है। इसमें जाएंगी 2 हरी इलायचियाँ, 1 टीस्पून जाएगा सूखा धनिया साबुत, और साथ जाएंगे कुछ साबुत खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। 1 टीस्पून जाएगी इसमें सौंफ, हाफ टी स्पून जाएगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और 2 तेज़पात जाएंगे। इसमें शामिल कर देंगे हम पानी इतना इसमें डालेंगे कि हमारा मटन जो है वो भी अच्छी तरह से रेडी हो जाए, और जो यखनी है चावलों के लिए जितनी हमें चाहिए वो बच जाए। इसको मैं स्टीम लगाऊंगी 15 मिनट्स के लिए। मटन जो है वो 15 मिनट्स में रेडी हो जाता है। और ये देखिए 15 मिनट्स हो गए हैं, मटन भी हमारा रेडी है और यखनी जो है वो भी निकल आई है। तो एक दफ़ा इसको हम करेंगे मिक्स। उसके बाद हम जो इसमें मटन है वो अलहदा कर लेंगे, यखनी को सेपरेट कर लेंगे छान के। और एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे प्याज। बारीक बारीक सा कटिंग किया हुआ प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, प्याज के साथ ही इसको पकाएंगे ताकि जब प्यारी सी एक खुशबू आए। तो हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबलस्पून जो है वो भर के हम इसमें शामिल कर देंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला जो है वो आपने स्किप नहीं करना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसको हम करेंगे मिक्स। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और जो मटन के पीसेस हैं उनको हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से भुनाई जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी हैं मटन के पीसेस, जो बोटियां हैं, इनको हमने अच्छी तरह से इस मसाले में भून लेना है। तो ये देखिए, अगर तो मसाला नीचे लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं, वरना इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे दही, और दही में इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसाले की भुनाई जो है वो हमने बहुत अच्छी तरह से करनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वरना अगर इस टाइम पे हम भुनाई नहीं करेंगे तो वो सब कुछ जो है वो कच्चा कच्चा सा लगेगा। तो ये देखिए भुनाई जो है कितनी अच्छी तरह से हो गई है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। एक बार अच्छी तरह से हम इसको फिर से हिलाएंगे। फ्लेम जो है वो हाई है। इसमें शामिल कर दूंगी मैं इस टाइम पे मटन स्टॉक जो हमारे पास निकल आई है, यखनी सारी की सारी जो है इसमें मैं शामिल कर दूंगी, और इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, और हमारे लिए ये हौसला अफजाई होती है। और चावल जो है ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी जब यखनी को बॉयल आ जाए। चावल जो है इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और फ्लेम को हाई कर देंगे, और चावलों का पानी जो है उनको हम करेंगे खुश्क। अच्छा, ये बनास्पति चावल हैं, ये चावल जो हैं ये टूटते नहीं हैं जल्दी, मतलब इनको जैसे मर्ज़ी आप हिला सकते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आप बनास्पति या सुपर कर्नल कोई भी अच्छी क्वालिटी के चावल हैं वही बनाया करें। और ये देखिए अच्छी तरह से हमने पानी जो है इसका बिल्कुल ड्राई करना है, और फिर इसको हम दे देंगे दम 25 मिनट्स के लिए देंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।